सीडीपी का सेकंड पार्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जो लोग भी अभी तक इस पार्ट को फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं तो फर्स्ट पार्ट को देख के दूसरे पार्ट को भी देखें। बेटा बहुत इम्पोर्टेंट यह जो टॉपिक है इस लेसन का नाम है बालक, परिवार और समाज। बेटा बालक जब पैदा होता है ना तो सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है, क्योंकि वह माँ की कोख में रहा होता है। तो जब वह माँ के कोख में रहता है तो वह सबसे पहले किसको पहचानता है, तो माँ को पहचानता है। और जब बालक को पहली शिक्षा दी जाती है ना तो वह शिक्षा कहीं ना कहीं मातृभाषा के द्वारा दी जाती है, क्योंकि वह माँ को पहचानता है, इसलिए मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है। जब बालक माँ को जान जाता है तो माँ अपने परिवार के बारे में, बालक को परिवार के बारे में बताना प्रारंभ कर देती है। माँ बताती है कि परिवार में बच्चे को कैसे रहना चाहिए, किस प्रकार से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करना चाहिए, किस प्रकार से किससे बात करना चाहिए। इसीलिए माँ को प्रथम गुरु माना जाता है बालक का, क्योंकि माँ ही उसको जैसी दिशा देगी वैसे वह ज्ञान को ग्रहण करेगा। जब वह माँ को जान जाता है, परिवार को जान जाता है, तब वो पड़ोस के बारे में जानता है। वह पड़ोस में जाता है, पड़ोस के बारे में जानने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप अपना रूम खोजें शहर में तो वहाँ पे पड़ोसी का होना, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पड़ोसी अच्छा नहीं रहेगा तो अच्छा समाज नहीं रहेगा। जब अच्छा समाज नहीं रहेगा तो अच्छे तरीके का वातावरण नहीं मिलेगा, और अच्छे तरीके से वातावरण नहीं मिलेगा तो बालक का विकास नहीं होगा। फिर तब जाके बालक समाज में जाता है, समाज में जाके चीज़ों को खरीदता है या चीज़ों को लेता है या चीज़ों को समझता है। तो कहने का अर्थ ये है कि बालक सबसे पहले माँ को जाना, उसके बाद परिवार को जाना, पड़ोस को जाना और उसके बाद समाज को जान लिया। जब तक वह इन चीज़ों को नहीं जानेगा तब तक उसका ज्ञान जो है अस्थायी रूप से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है समाज रूपी बाह्य ऊर्जा। बेटा समाज हमें कैसी ऊर्जा प्रदान करता है, तो बाह्य ऊर्जा। जैसे तुमने किसी को देखा, महेश को देखा, महेश बहुत पढ़ रहा है, तुमने पढ़ना चालू कर दिया, यह बाह्य ऊर्जा है बेटा। हमने देखा कि हमने देखा समाज में कि वो वैसे अपने घर पे कार्य कर रहे हैं, हमने भी वैसा ही कार्य अपने घर में किया। वह वैसी दीवार को रंगवा रहे हैं, हमने भी वैसी दीवार को रंगवाया। यह बाह्य ऊर्जा है। इसलिए बालक को समाज के द्वारा या समाज रूपी ऊर्जा जो दी जाती है वह बाह्य ऊर्जा कहलाती है, और यह बाह्य ऊर्जा ही बालक को आगे ले जाने का कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट है अपने आप से। तो यह आंतरिक ऊर्जा, बहुत सर देखेंगे आप लोग, बहुत लोग अपने आप से बात करते हैं, यह ऊर्जा कहीं ना कहीं आंतरिक ऊर्जा है। अपने आप से बड़बड़ाना, अपने आप से या अपने मन से वह कार्य को करना, वह आंतरिक ऊर्जा है। जब तक आपकी आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक शक्ति आप में कार्य ना करे तब तक आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अपने आप में आंतरिक ऊर्जा का होना अति आवश्यक है। देख बेटा अब नेक्स्ट पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षा। तो जहाँ पे बालक को केंद्र मान के जो शिक्षा प्रदान की जाती है वह बाल केंद्रित शिक्षा है। सर बेटा ये दूसरा लेसन है, और दूसरे लेसन में उतना निचोड़ दे रहा हूँ जो सीटेट और अदर एग्ज़ाम के लिए, आपके टीचर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो बहुत बड़ी नहीं रहती है हमारी, और वही चीज़ जो एकदम इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में अवधारणा प्रारंभ हो जाएगा। तो बालक को केंद्र मानकर जो शिक्षा प्रदान करते हैं बाल केंद्रीय शिक्षा कहते हैं। बालक समाज के द्वारा जोड़ना, बालक को समाज के द्वारा कैसे जोड़ते हैं, या तो मम्मी पापा जोड़ेंगे, या तो परिवार वाले जोड़ेंगे, या तो भाई बहन जोड़ेंगे, या तो अध्यापक जोड़ेगा। तो जब इसमें समाज के द्वारा या समाज में उसको जोड़ा जाता है बालक को, तो वह सामाजिक रूप से होने लगता है, वो अपने बिहेवियर को चेंज करने लगता है, वो अपने में बदलाव करने लगता है। आप देखे होंगे जब किसी जगह से आप किसी दूसरे जगह पे जाते हैं तो आपका बिहेवियर, आपका वातावरण, आपका हर चीज़ कुछ ना कुछ बदल जाता है। आपने देखे होंगे छोटे बच्चे का एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में था, अब हम दूसरे स्कूल में करा दिए तो पहले दूसरे दिन वह एकदम चुपचाप रहता है, क्योंकि वह वहाँ के समाज को जोड़ने का प्रयास करता है। औपचारिक शिक्षा बेटा समय विद्यालय, इतना पकड़ना है, कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। जहाँ पे हमने अपने समय के द्वारा, अपने विद्यालय में, अपने अध्यापक के द्वारा चीज़ों को सीखा, औपचारिक है। हम
आप अपने विद्यालय में गए, समाज आपका हुआ, आपका समय हुआ, आपका विद्यालय हुआ, आपका स्टूडेंट हुआ, तो ये औपचारिक है क्योंकि आप एक समय से एक अपने समाज से अपने विद्यालय में पढ़ाएंगे। अनौपचारिक ना समय है, ना विद्यालय है, ना समाज है, कुछ नहीं है, मैं अपने मन से कर रहा हूँ बेटा, कब पता चले कब करूँगा कब नहीं करूँगा कोई नहीं जान रहा है। जहाँ ना तो समय है, ना विद्यालय है, ना अध्यापक है, ना कुछ भी नहीं है, बस वह अनौपचारिक, जहाँ पे हम अपने हिसाब से, अपने मन से, अपने बिना समय के, अपने बिना अध्यापक से कार्य को कर रहे हैं। अर्जन, जहाँ पे ज्ञान का प्रारंभ हो रहा है, जहाँ पे ज्ञान घर से प्रारंभ हो रहा है, घर से शिक्षा दीक्षा हो रहा है, घर से हम चीज़ों को सीख रहे हैं, घर से चीज़ों को बटोर रहे हैं, वह अर्जन है। जब हम अर्जन करते हैं तो वह भी अर्जन माँ बाप के द्वारा, परिवार के द्वारा प्रारंभ होता है और यह अर्जन कहीं ना कहीं ज्ञान का प्रारंभ सागर है। शिक्षा का प्रारंभ अर्जन के द्वारा होता है, इसीलिए कहा जाता है माँ बाप का पढ़ना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि अर्जन का ज्ञान माँ बाप देते हैं। तो आज का वीडियो रहा बेटा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़रूर बताएं कि वीडियो समझ में आ रहा है, कहीं फास्ट तो नहीं ना हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।